नमस्कार दोस्तों। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए दोस्तों, भारतीय संविधान के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वो मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, और वो जगह है दोस्तों हमारी ये क्लासें। प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी जी के क्वेश्चंस के नाम से, वहां पर जाकर आप प्रत्येक क्लास है उसको अटेंड कर सकते हैं। पहली क्लास हमारी हो चुकी है संविधान के स्रोतों की, दूसरी है पॉलिटी जीके के अंदर क्लास नंबर 2 है, जिसमें संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनसे अब तक की एग्जाम पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर जो हुई है और उनके अंदर जो विगत परीक्षाओं में आए हुए पर्सन है वो 35 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। सबसे पहला आपका जो काम रहेगा वो रहेगा इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके मेरे को बताइए कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो टॉपिक भी बताइए, उसके भी क्वेश्चन आंसर में लेकर आऊंगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान के अंदर जो भारतीय संविधान है इसके अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी है दोस्तों? 8, 10, 12। सही रहेगा, 12 अनुसूचियां हैं। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके द्वारा प्रस्तुत जो प्रारूप संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? कितनी थी? 6 नहीं, 8 थी दोस्तों। कितनी थी? 8 थी। ऑप्शन यहां पे आपका जो सही रहने वाला है वो रहने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान है उसके अंदर कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कितनी अनुसूचियां थी बताइए? कितनी थी? 8 ही थी अनुसूचियां। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? जो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? किसके द्वारा? पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ, उसके द्वारा कौन सी अनुसूची है जिसको संविधान के अंदर जोड़ा गया था? किसको? 10वीं अनुसूची को दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची दोस्तों। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन, और उससे भारतीय संविधान के अंदर जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो दूसरी अनुसूची है संविधान की उसका संबंध किससे है दोस्तों? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से दोस्तों। दूसरी अनुसूची है तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है?
किसमें मिलता है? प्रथम अनुसूची के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 की ओर। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके यानी इन आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किन अनुसूची में किया गया है? किसमें किया गया दोस्तों? देखा था 9वां क्वेश्चन था हमारा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, तो ये रहा द्वितीय अनुसूची के अंदर। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची और उसका संबंध है किससे? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटनों की सूची है? संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? किसमें? चतुर्थ अनुसूची के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से यह जुड़ी हुई है अनुसूची दोस्तों, और यह अनुसूची आपकी छठी अनुसूची। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में? अगर राजभाषाओं की बात की जाए और अनुसूची आपसे पूछी जाए तो आपको कर देनी है 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किससे? किससे? भाषाओं के साथ। अभी अभी हमने देखा है दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? कोई अधिनियम है, उसको ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें अगर हमने सम्मिलित कर दिया तो उसकी वैधता को कोई सा भी न्यायालय हो वहां पर चुनौती नहीं दी जा सकती? किसमें? अगर उसको हमने 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया तो। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक है जिसको 9वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किया गया है दोस्तों? किसका? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु राज्य के आरक्षण को। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में दोस्तों। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश किसमें? अनुसूची 1 में। तो ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण ये किस अनुसूची के अंदर है? यह है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल कानून से। दल बदल कानून से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 22, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 6ठी अनुसूची असम में होती है, मेघालय में होती है, त्रिपुरा में होती है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। डी ऑप्शन यहां पे सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए,
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना। पहला, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन का प्रावधान है जो उच्च अधिकारी है उनका, तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप ये तीसरी अनुसूची में, ये गलत है आपका। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहिरता के बारे में उपबंध है। तो यहां पे गलत दी गई है आपकी ऑप्शन बी वाली, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान कौन सी में? 11वीं अनुसूची के अंदर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी देती है? पहली अनुसूची देती है, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची है उसके बारे में देखिए। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। इसमें संविधान की सूचित भाषाएं दी गई है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है, गलत। और चौथा है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। यह सही है आपका, चौथी अनुसूची, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? बात हो रही है छठी अनुसूची, और छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो पहला ही राज्य है ना, त्रिपुरा, इसमें लागू होते हैं आपके, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन चलते 28 की ओर, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवशेष संशोधन किया जाना चाहिए? किसको दोस्तों? नया राज्य बनाना है तो करना होगा पहली अनुसूची में संशोधन, ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? चतुर्थ कथन की बात हो रही है, चतुर्थ अनुसूची है उसके बारे में सही कौन सा बता रहा है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, गलत। ये राज्य में परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ये राज्यों के परिषद का जो सीटों का बंटवारा करता है, चौथी अनुसूची है उसमें, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 30, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों? किसमें है दोस्तों? 5वीं अनुसूची के अंदर, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची पहले की है, 8 सूचियां थी ना मूल संविधान में, 9वीं 10वीं 11वीं और एक 12वीं, ये नहीं जोड़ी गई थी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 32, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं नहीं आएगी, भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, समझे आप? तो ये गलत मिलान हो रहा है यहाँ पे। चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ व अभिवचन के स्वरूप, यह भी सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 33, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? 11वीं अनुसूची ये करती है राज्य विधानमंडल और पंचायती राज से जुड़ी हुई है, तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के मध्य शक्तियों का विभाजित, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34 है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? चलिए देखते हैं। पहला देखिए, ये राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर
में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। पहला सही है। 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएगी, यह भी सही है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण या अंतरण का प्रतिषेध या निर्वदन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। यह 5वीं अनुसूची का विषय नहीं है, यह गलत दिया गया आपका, ऑप्शन सी यहां पे। क्वेश्चन 35 सुमेलित कीजिए अनुसूचियां और संबंधित विषय। अनुसूचियां और संबंधित विषय, चलिए देखते हैं, सुमेलित करते हैं यहां पे दोस्तों। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के बारे में प्रावधान है। षष्ठ अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र का प्रावधान है। अष्ट सूची के अंदर भाषाएं दी गई है और नवम अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में कहा गया है। 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन 3 यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। तो ये क्वेश्चन थे 35 भारत की अनुसूचियां, संविधान की अनुसूचियां, उनसे जुड़े हुए। पहली बात, यहां पे इंस्टाग्राम आईडी है, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वहां पे जुड़िए और मेरे को मैसेज करके बताइए। सभी साथी जो इस क्लास में आए हैं वो सभी जरूर बताएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।